तो करावल नगर में रहते हैं। मुझे पता है कि हमने मुहिम करावल नगर से शुरू करी थी। हमने लाठियाँ खाई, अरेस्ट हुए, सारे सम्मान के भूखे हैं। आपका पूरा सम्मान लोग जब बदलाव नहीं लेके आना चाहते, लोगों में बदलाव आना जरूरी है। लोगों की दिमागी हालत में बदलाव कैसे आएगा कैसे आएगा मुझे बताइए, कैसे आएगा जब शिक्षा की पद्धति उस तरह का नहीं रहेगा। आप शिक्षा की पद्धति अगर हमारे भौगोलिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगी तो हम समझेंगे। आपको अगर पढ़ाया जाएगा कि हम भारत क्या है, भारत की भूमि की क्या विशेषताएं हैं, तब आपको बदलाव आएगा। आप एक चीज बताइए, सपोज दैट कि हम भी SC ST से, आप भी SC ST से, एक ही कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम हैं मिनिस्टर के बच्चे और आप मिनिस्टर के किसान के बच्चे हैं। सपोज दैट हमें आरक्षण का लाभ मिल गया, आपको नहीं मिला। इसी वर्ग में ऐसा हो रहा है ना जी। जो बेचारे सुदूर ग्रामीण इलाके से आते हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, चाहे वो SC ST हो। मगर वो अगर कलेक्टर का बच्चा है, उसका खानदान उसको आरक्षण का लाभ। क्रीमी लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। क्रीमी लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये समाप्त होना चाहिए। आप स्कॉलरशिप दीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो देहात में हैं। हमारे बच्चों का भविष्य आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। आज दिल्ली कूच किया है, आपकी माता जी के साथ हमने दिल्ली कूच किया है। 21 अगस्त का दिन है और इससे पहले 1 महीने का दिन था, 1 महीने का टाइम था जहां पे हर्ष दुबे और अजीत भारती हमें दोनों दिखाई दिए थे इस मूवमेंट के लिए। आज फाइनली 1 महीने के बाद ये मूवमेंट के लिए लोग आके इकट्ठे हुए हैं। इवन तो परमिशन नहीं दी गई थी इस एरिया के लिए, फिर भी लोगों ने अपना दबाव बनाने के लिए यहाँ पे दे हैव गॉटन टुगेदर टू ब्रिंग सम चेंज। वी आर टॉकिंग टू सम वुमेन हु आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। कुछ औरतें हैं हमारे साथ, लेट्स टॉक टू द वुमेन। नमस्कार मैम, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे क्या हैं? फर्स्टली मैं पूछना चाहूँगी, क्या मुद्दे हैं आपके? UGC काला कानून वापस लिया जाए, आरक्षण में संशोधन किया जाए, SC ST में संशोधन किया जाए, क्योंकि ये तीनों कानून बच्चों के भविष्यों को बर्बाद कर रहे हैं। आज SC ST का बच्चा है, 100 में से 90% केस झूठे निकल रहे हैं। आप तिवारी का केस देख लीजिए, अभी कल परसों, जिसको 20 साल से कैद हुई थी और आज वो निर्दोष पाया गया है, जिसमें 20 साल में उसके माता पिता खत्म हो गए, उसके भाई खत्म हो गए, उसकी जो जवानी है वो पूरी जेल में कटी है। क्या सरकार अब निर्दोष बताकर, माननीय उच्च न्यायालय उसे निर्दोष बताकर उसका भविष्य वापस ला सकती है? इसका आरक्षण से क्या लेना देना है? हम तो 3 कानूनों की मांग कर रहे हैं ना, SC ST से लेना देना है ना। मैंने तो 3 मांगे बताई आपको, आरक्षण संशोधन, SC ST संशोधन और UGC खत्म करो। ये 3 मांगे हमारी। आरक्षण हम खत्म नहीं करना चाह रहे, हम आरक्षण में संशोधन चाह रहे हैं, आरक्षण आर्थिक आधार पे चाह रहे हैं। हमारे SC ST के भाइयों को भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जहां तक ये आरक्षण पहुंचना चाहिए उन तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। 95% लोगों तक आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा है, सिर्फ 5% लोग इस आरक्षण की मलाई को खा रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताइए मैम, जब तक जातिवाद है, जब तक जातिवाद के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या किसी भी टाइप का रिजर्वेशन, चाहे आप इनकम बेस्ड रिजर्वेशन चाहे या आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चाहे, कोई बदलाव आ सकता है जब तक लोग ही अपने अंदर विवाद कर रहे हैं? देखो, जाति कैसे पता चलती है? आपका प्रमाण पत्र है, आपके पास जाति का प्रमाण पत्र आप लगाते हो तभी तो जातियों का पता चलता है। हम तो नहीं लगा रहे, आप भी मत लगाओ। तो अभी जैसे मुझे आते ही यहाँ पे पूछा गया था कि आपकी जाति क्या है, तो क्या लगता है आपको ऐसे बात करना ये सब सही है? अभी भी जब आप आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, थी नहीं ना, आपसे यही आपसे पूछा, किसने नहीं पूछा हमें नहीं पता। आप तो जो लॉजिक सवाल है हमसे वही कीजिए ना। आप अगर मुझसे बोलती कि मैडम इस व्यक्ति ने हमसे पूछा, तो हम उससे बोलते आपने क्यों पूछा।
अब हमें क्या पता किसके पीछे। पर आप इस सब के हक में नहीं है कि ये सब नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे आरक्षण की बात हो रही है वहाँ पे जाति विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम तो अपने SC ST के भाइयों के साथ भी है। हम आरक्षण आर्थिक आधार पर आपसे मांग रहे हैं, हर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि SC ST में गरीब नहीं है, जनरल में गरीब नहीं है, OBC में गरीब नहीं है। हर किसी जात में गरीब हैं। तो अगर आपको आरक्षण देना है तो गरीबों को दीजिए। आरक्षण हटाओ आंदोलन, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, and my very good friend Yash and I are here to cover it. Surprisingly, we've gotten to know that not only are they asking about removal of reservation in general and make it income based rather than caste based, but they're also asking for removal of SC ST Act. Now the question is, Yash, which is a very interesting question, as long as they are arguing potential misuse of this act, do you think there is probably a bigger possibility of victimization of SC STs once this act, if it gets removed, it gets removed? Because the only reason this act came into place was to protect such people because of the larger issue of discrimination. Do you think that there can be now possible larger criminalization when it comes to atrocities against SC ST? Absolutely, absolutely. I think this could be the case for sure. Of course, like you mentioned, there have been cases like one of our speaker was mentioning of misuse of that act, right? And of course, that is the case. But I think there should be a midway for sure, right? Removing the act, like you mentioned, is not the ultimate solution. Of course, we have heard from a lot of other people that belong to SC ST community that, of course, they sometimes also are against that act in some way, but they also don't know the solution, right? What is a better solution? So I think all of us, everyone needs to come together and definitely find a better solution. That's for sure. One thing we can all agree on is that the creamy layer, which is getting the benefits, the ill benefits, the non-deserving benefits of all reservations, should be excluded from such reservations. There was a good argument, a strong argument for making it income-based. However, now when they're asking for removal of SC ST Act as well, that kind of makes me question this whole movement. Absolutely, of course. I mean, this is a little sketchy for sure, because when it started, it was just against reservation, right? But now there are, multiple demands. But okay, I think, of course, some of the things that need to be discussed is that, when someone becomes a doctor and, they take up reservation, I think after someone is a doctor, they are more or less equal to another doctor, right? They don't need a reservation, at least in NEET PG, right? So I think firstly that should be removed, that's for sure. After that, of course, I think it's a little, I would say I'm still wondering if all of those other demands should be met or not. That's for sure. How long do you think they'll be able to stretch this movement? Of course, we are already seeing a lot of police movement. There are already, in mics, we already are hearing that the permission was till 5 p.m. only, right? So I'm a little confused. Harsh Dubey is also, looking very, very weak. I'm not sure why. He's completely silent on what is going on. I'm not sure if he's tired or, just if he's not a little even scared that a lot of, people he might not have, wanted to attend or be part of the stage. He wanted, right? They're also there. So, I mean, the things have definitely gotten a little Harsh sketchy. definitely looks a little scared because he doesn't know where all these people came from. Yeah. Jokes apart, this movement has suddenly taken a weird turn. A turn which I did not see it coming. And now they want the removal of SC ST Act. So I don't know how it is going to be with respect to that. As long as it was about income-based reservations and reaching the ones who actually need it. I was actually for this movement as well. But now that they're asking for a lot of other demands apart from that, I am not sure where this is going to go. But yeah, let's find out.